हरे कृष्णा। कभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 27 पर विचार करेंगे। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। तो यहाँ पर भगवान रजोगुणी कर्ता के लक्षण बतला रहे हैं। पहला क्या है? रागी, कि उसके अंदर राग है, और राग होता है तो द्वेष भी होता है। फिर कर्म फल प्रेप्सुर, कर्म फल का लोभी है, उसके अंदर कर्म फल प्राप्त करने का बड़ा लोभ रहता है। फिर लुब्धो, लुब्धो का मतलब है लोभी है, कि वो संतुष्ट नहीं होता है, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट नहीं होता है। फिर हिंसात्मको, हिंसात्मक है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने में उससे कोई संकोच नहीं होता। अशुचि, वो अपवित्र है, उसके दिमाग में अपवित्र विचार रहते हैं। हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक से भरा हुआ रहता है। राजसः परिकीर्तितः, ऐसा करता रजोगुणी कहा जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वो इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने सत्वगुणी कर्ता का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने सत्वगुणी कर्ता का तो वर्णन किया है, परंतु रजोगुणी कर्ता कैसा होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में रजोगुणी कर्ता के 6 लक्षण बतलाए हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, रागी कर्ता रजोगुणी कहा जाता है। इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं रागी कर्ता राजसः परिकीर्तितः, अर्थात रागी कर्ता रजोगुणी कहा जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वो भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता है। वो इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का पहला लक्षण है कि वह रागी होता है। यहाँ पर रागी शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने घर परिवार के ही मामलों में रुचि लेता है। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यंत अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिससे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का श्री कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना अपने निजी प्रयासों से,
न ही आपस के सहयोग से उत्पन्न होता है। ऐसे लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। ये लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण के धाम में जाना है। ऐसे लोग सकाम कर्म की रस्सियों के द्वारा बंधे रहते हैं और पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। भागवत 7:5-30 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव उनका एकमात्र कार्य रहता है चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञों तथा विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत का भोग करना होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो गृहव्रती हैं, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में इस शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं रजोगुणी कर्ता का पहला लक्षण है कि वह रागी होता है। ये बात समझने की है, यदि व्यक्ति के अंदर राग है तो द्वेष भी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर राग हो परंतु द्वेष ना हो। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु अपने घर परिवार के प्रति राग से भरा हुआ था। वो अपने असुरों के समाज के प्रति राग से भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि वह श्री कृष्ण से द्वेष करता था, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं। इसी कारण वो अपने पुत्र प्रहलाद से भी द्वेष करने लगा। उसने कहा, ये बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु तथा मेरे भाई के हत्यारे श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर कार्य करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। ये बालक असुरों के समाज के विरुद्ध आचरण करता है, इसलिए ये हमारा शत्रु है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता रागी होता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, कर्म फल का इच्छुक कर्ता रजोगुणी होता है। श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं कर्म फल प्रेप्सुहु कर्ता राजसः परिकीर्तितः, अर्थात कर्म फल का इच्छुक कर्ता रजोगुणी होता है। गीता 2:42 और 43 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अल्पज्ञानी लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का दूसरा लक्षण यह है कि वह वैदिक कर्मों को फल की कामना से करता है। भागवत के 4थे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि चूंकि ब्रह्मा जी का पुत्र होते हुए भी दक्ष वैदिक कर्म कांड में अत्यंत आसक्त था, तथा चूंकि उसने श्री कृष्ण के अनन्य भक्त शिव जी का अपराध कर दिया था, इसलिए शिव जी के पार्षद नंदीश्वर ने दक्ष तथा उसके अनुयायियों को शाप देते हुए कहा, दक्ष वेदों के कर्म कांड में अत्यंत आसक्त है, इसलिए यह अल्प बुद्धि वाला है। इस कारण ये मूर्ख दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, उसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने श्री कृष्ण के चरणों को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। ऐसे लोग अज्ञानवश सकाम कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। ये लोग वैदिक मंत्रों की पुष्पिता भाषा से आकृष्ट होकर सदा सकाम कर्मों में ही
लगे रहेंगे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता कर्म फल का इच्छुक होता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, लोभी कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं लुब्धः कर्ता राजसः परिकीर्तितः, अर्थात लोभी कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का तीसरा लक्षण है कि वह लोभी होता है। बृहन्नारदी पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है कि केरल देश का चित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अत्यंत लोभी था। जैसे शहद की मक्खियाँ नित्य शहद इकट्ठा करती हैं, वैसे ये भी धन को इकट्ठा किया करता था। इस लोभी ने अच्छे भोजन तथा अच्छे वस्त्रों का कभी भी उपभोग नहीं किया। इस लोभी ने अपनी ख्याति के लिए कुछ नहीं किया और आश्रितों का भी पोषण नहीं किया। इसने बेईमानी से धन इकट्ठा कर जमीन में गाड़ दिया। ये लोभी आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता था। ये लोभी धन के लोभ से पृथ्वी पर सदा घूमता रहता था। कोई इस पामर को कुछ दे दे, यही बार बार कहता फिरता था। इस प्रकार वृद्धावस्था से अत्यंत जर्जर ये दुर्बुद्धि 87 वर्ष की आयु में मर गया, परंतु इसे लकड़ी और आग तक नहीं मिली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता लोभी होता है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, हिंसात्मक कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं हिंसा आत्मकः कर्ता राजसः परिकीर्तितः, अर्थात सदैव हिंसा करने वाला कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का चौथा लक्षण है कि वो हिंसात्मक होता है। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत दुर्योधन के चरित्र में हम देखते हैं कि वह पांडवों का कट्टर शत्रु था। चूंकि पांडु की मृत्यु के बाद राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र को केवल उतने समय के लिए ही प्राप्त हुआ था जब तक युधिष्ठिर बड़े होकर राज्य को ना प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में दुर्योधन चाहता था यदि पांडवों की मृत्यु हो जाए तो धृतराष्ट्र के बाद उसे राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस कारण इस व्यक्ति ने पांडवों को मार डालने के लिए अनेक षड्यंत्र किए। भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में वर्णन आता है कि जिस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वह युधिष्ठिर का न्यायोचित भाग लौटा दे तथा वह दुर्योधन का त्याग कर दे, उस समय दुर्योधन ने विदुर जी के विषय में इस प्रकार कठोर वचन कहे, इस दासी पुत्र को यहाँ से निकाल दो, ये अत्यंत कुटिल है, ये हमारे शत्रुओं के पक्ष में ही बोलता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता हिंसात्मक होता है। अब पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अपवित्र कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक में पांचवी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अशुचि ही कर्ता राजसः परिकीर्तितः, अर्थात अपवित्र कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वो इसकी चिंता नहीं करता है कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध इति। भागवत 1:17-24 में कहा गया है कि व्यक्ति की पवित्रता व्यभिचार के कारण नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति विवाहित हो तो भी यदि वो अपनी पत्नी में अधिक आसक्त होता है तो भी उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का पांचवा लक्षण है कि वह अपवित्र होता है। अपवित्र होने का अर्थ है
कि वो स्त्री के प्रति अत्यधिक कामासक्त होता है। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के महात्म्य में वर्णन आता है कि चंपक नगर के बेखानस नाम के राजा अत्यंत श्रेष्ठ थे। उन्होंने एक बार स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हुए हैं। उस समय राजा बेखानस पर्वत मुनि के आश्रम में गए। पर्वत मुनि ने ध्यान में नेत्र मूंद कर एक मुहूर्त तक विचार किया। उस समय उन्होंने राजा के पिता के कुकर्म को जान लिया। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता अपनी स्त्री में इतने अधिक कामासक्त थे कि उनकी पवित्रता नष्ट हो गई थी तथा इस कारण उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है इति। उस समय राजा बेखानस ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा बेखानस के पिता का नरक से उद्धार हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता स्त्रियों में कामासक्त होने के कारण अपवित्र होता है। अब छठवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, हर्ष और शोक से भरा हुआ कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक की छठी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः, अर्थात हर्ष तथा शोक में भरा हुआ कर्ता रजोगुणी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का छठा लक्षण है कि वो हर्ष तथा शोक में भरा रहता है। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 146 में वर्णन आता है कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ को समझकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, यदि वे सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर सकेंगे तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना में इस प्रकार छिपाया कि अर्जुन सूर्यास्त के पूर्व तक जयद्रथ का वध ना कर सके। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा अंधकार को इस प्रकार उत्पन्न कर दिया कि सूर्यदेव ढक गए तथा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भर गया। जब तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तथा इस प्रकार दुर्योधन को युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। परंतु जिस समय जयद्रथ अर्जुन के सामने आया, ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने अंधकार को समेट लिया तथा सूर्य देव प्रकट हो गए। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध हो गया। अब इस घटना के द्वारा दुर्योधन पुनः शोक में डूब गया कि जयद्रथ का वध हो गया है तथा अर्जुन की प्रतिज्ञा सफल हो गई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता हर्ष तथा शोक से भरा रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता हर्ष तथा शोक में डूबा रहता है। यदि उसे कोई क्षणिक सफलता प्राप्त होती है तो वह हर्ष से भर जाता है तथा यदि उसे कुछ क्षणिक असफलता प्राप्त होती है तो वह शोक से भर जाता है। परंतु पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने सत्वगुणी कर्ता के लक्षणों में अंतिम लक्षण ये बताया था कि वो सफलता तथा असफलता में निर्विकार रहता है, अर्थात उसके अंदर हर्ष तथा शोक के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष और शोक की दृष्टि से सत्वगुणी कर्ता तथा रजोगुणी कर्ता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कर्मासक्त फले लोभ हिंसक असुचि, राजसी के कर्ता से ही हर्ष शोक के रुचि। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं राजसी के कर्ता से ही हर्ष शोक के रुचि, अर्थात हे अर्जुन, रजोगुणी कर्ता वही है जिसकी रुचि हर्ष तथा शोक में होती है। इस स्थिति से मुक्त होने के लिए तुम मेरी शरण लो। इस श्लोक में भगवान ने रजोगुणी कर्ता के 7 लक्षण बतलाए हैं, जिनमें से अंतिम क्या है, हर्ष शोक अन्वितः, हर्ष और शोक में डूबा है। तो थोड़ा सा समाचार मिल जाता है उसको कि मान लीजिए उसकी फैक्ट्री
में जो है भारी लाभ हुआ है, तो हर्ष से जो है फूल जाता है। फिर उसको समाचार मिलता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो शोक से भर जाता है। इस प्रकार से उसको समाचार बाद समाचार लगातार मिलते रहते हैं, और किसी समाचार को सुन करके हर्ष में भर जाता है, फिर दूसरा समाचार सुन करके शोक में डूब जाता है। इस प्रकार से रजोगुणी कर्ता की स्थिति बड़ी संदिग्ध होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।